अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में तो हमने सिर्फ जो पीछे पढ़ा हुआ था ए क्रॉस बी और ए डॉट बी जो था यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट उसको रिवाइज किया था। इसमें आज हम ना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे और वो क्या पढ़ेंगे कि ए क्रॉस बी के अंदर मैंने एग्जांपल दी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक एग्जांपल है और मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल जो है टार्क दिया था। और टार्क जो है उसको कैसे लिखते हैं जी? यस, टार्क लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल में ये कैपिटल आर लिखा होगा, ये स्मॉल आर लिखे, कैपिटल आर लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये मैं इसको कैपिटल आर, आपकी असल में बुक में स्मॉल आर लिखा हुआ इसलिए मैंने स्मॉल आर लिख दिया है। आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर किसी में स्मॉल आर है किसी में कैपिटल आर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम समझे ये टार्क है क्या, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं टार्क जो है समझाने के लिए, ये एग्जाम्पल थी क्रॉस प्रोडक्ट की, इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये हमारे पास फर्ज करें बुक है, ठीक है जी, और आप टार्क को समझाना चाह रहे हैं। पहली बात मैं आपको बताने ये लगा हूँ कि ये जो बुक होती है ना, इसको कहते हैं लेमिना। लेमिना इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मोटाई है ना वो इसकी लंबाई चौड़ाई से बहुत कम है, बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है। तो उस सिचुएशन में इस तरह की चीज़ें जो हैं ये जो है लेमिना होती हैं, इनको कहते हैं लेमिना, ठीक है जी। तो अगर आपके पास आपने टार्क समझाना है किसी को तो आप लेमिना की एग्जांपल ले लें, ठीक है जी। मेरे पास अभी यहाँ पर मैं जो एग्जांपल लेने लगा हूँ लेमिना की, वो यूँ समझे कि आपके पास एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड, अब मुझे नहीं पता सब बच्चों को पता है कि नहीं, जो आप सुन रहे हैं आपको पता है कि नहीं कि कार्डबोर्ड क्या होता है। कार्डबोर्ड असल में एक लेमिना होता है, हार्डबोर्ड होता है, बारीक सा कार्ड होता है। हाँ, जिस आपने देखा होगा, ये तो मेरे ख्याल में आप एग्जाम्पल समझ दोगे, वो कार्डबोर्ड जिसके ऊपर आप पेपर देते हैं जिसको आप क्लिप बोर्ड कहते हैं। क्लिप बोर्ड वो जो पता है पतला सा होता है, ये आप यूं समझे कि क्लिप बोर्ड को मैंने काटा है खास शेप में। किस शेप में काटा है अब आपको ये मैं समझाता हूं। आपकी बुक में इस तरह की एग्जांपल ली हुई है, मैंने भी उसी तरह की एग्जांपल बना दी है, ठीक है जी। ये जो है ना मैंने कार्डबोर्ड काटा है, क्लियर हो गया पॉइंट? अब कार्डबोर्ड मैंने काटा है और काटने के बाद मैंने इस बोर्ड पर लगाया है। और बोर्ड पर कैसे लगाना है? ये मैंने बोर्ड पर कार्डबोर्ड रखा है यानी ये, और उसके ऊपर यहां पर मैंने ये कील लगा लिया है। ये समझे इट इज अ पिवट यानी कील, नेल है, ये मैंने ये लगा दिया है। ये लेमिना जो है ये इसके गिर्द रोटेट कर, ज़ाहिर है मैंने इसको अब लगा दिया, यहाँ पर नेल लगा दी है, इसको यूँ आप कह लें कि मैंने इसको पिंच कर दिया है, तो ये अब इसके गिर्द रोटेट कर पाएगा ना। तो ये करते ही इसलिए इसको ताकि ये इसके गिर्द रोटेट कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि टार्क जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि टार्क कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी कुव्वत जब चीज़ों को घुमाती है, ठीक है जी। अब यहां पर मैं इतनी डिटेल नहीं बताना चाह रहा, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के लिए आपको बता देता हूं। तो उसके लिए फर्ज करें ये मेरे पास डस्टर है, मैं इसी से एग्जाम्पल से समझा दूंगा। आपको पता है कि इस डस्टर का एक सेंटर ऑफ मैस है। सेंटर ऑफ मैस कैसे निकालते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? मैं इसके नीचे जो है ना यूं करके अपनी फिंगर रखूंगा और इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, और जहां पर ये बैलेंस हो जाएगा वही इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। या अल्लाह निकल आए, यूं। तो ये थोड़ी देर के लिए बहरहाल ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, यहां कहीं पर ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर कुव्वत जो है ऐसी जगह लगे कि कुव्वत जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कुव्वत जो है ऐसी जगह पर लगे कि कुव्वत जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करके जाए, मतलब ये देखिए जरा, मैं ये आज़ाद है, इसको मैंने पिंच नहीं किया हुआ, ये आज़ाद है। अगर मैं कुव्वत लगाता हूं ऐसी जगह पर कि मेरी कुव्वत जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होके जाती है, तो देखिए क्या होता है,
तो ये यूं करके अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पर लगाता हूं फोर्स, तो ये सीधी करके चलती है ये वाली ना, ये यूं सीधा के चलता है। लेकिन अगर मैं अपनी कुव्वत जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ना लगाऊं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मतलब मेरी लाइन ऑफ एक्शन जो है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, यानी जिस सिम्मत में फोर्स लग रही है अगर वो लाइन लगा दे, तो वो लगाना लाइन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं कर रही, तो ये बॉडी जो है ये रोटेट करेगा। देखें आपने, ये स्पिन किया है या रोटेट कर, स्पिन कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है, अपने गिर्द स्पिन कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कुव्वत के दो इफेक्ट्स हैं, यानी कुव्वत अगर लगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो अगर फ्री ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कुव्वत लगे तो वो सीधा मूव करता है, और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कुव्वत नहीं लगी तो वो फिर रोटेट करेगा। तो वो जो कुव्वत का रोटेटिंग इफेक्ट है ना, दैट इज नोन एज टॉर्क। यानी जिस तरह के बॉलर बॉल लेता है, और आपको पता है कि फास्ट बॉलर जो होता है ना, वो जब तेज बॉल उसने करवानी होती है तो वो कुव्वत सेंटर ऑफ मैस पे लगाता है, सारी की सारी कुव्वत लगाता है ताकि बॉल सीधा जाए और तेज जाए, ठीक है। लेकिन अगर उसने बॉल को हवा के अंदर स्विंग करना हो, ठीक है जी, तो वो थोड़ा सा स्पिन करवाता है बॉल को स्पिन करवाता है, अपनी कुव्वत के दो हिस्से करता है, एक हिस्सा कुव्वत को सीधा लेके जाता है और एक बॉल को अपने गिर्द स्पिन करवाता है। अगर आपने क्रिकेट में देखा हुआ है, क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझते हैं, तो आपको मेरी बात समझ आएगी, ये जो मैंने अभी बात की है। तो यानी कुव्वत जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं लगती, फ्री ऑब्जेक्ट हो, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री टू मूव है, पिंच किसी चीज से वो फिक्स नहीं है, तो वो अगर उसके आप सेंटर ऑफ मैस के ऊपर कुव्वत लगाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा। और अगर आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा हट के कहीं पर कुव्वत लगाते हैं और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं कर रहा, तो बॉडी जो है वो स्पिन करेगा। तो स्पिन की सूरत में टॉर्क जनरेट होता है। तो इसका मतलब समझ आ गया आपको कि टार्क क्या है, कुव्वत का रोटेटिंग इफेक्ट है। यानी कुव्वत जब घुमाती है चीजों को ना, यानी जिस तरह पंखा होता है वो घूमता है, तो कुव्वत लग के ना उसको घुमाती है, वो भी टार्क है, ठीक है जी। लेकिन टार्क में एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली ये है कि टार्क जो है वो सिर्फ तब लग रहा हुआ है घूमती हुई चीजों पर, हर घूमती हुई चीज के ऊपर टार्क जो है वो नहीं लग रहा होता। यानी जब चीज़ें तेज़ हो रही हों, यानी स्पीड अप हो रही हों, यानी वो घूम रही हैं और तेज़ हो रही हैं, या घूम रही हैं और स्लो हो रही हैं, सिर्फ तब टार्क होता है। अगर एक चीज़ जो है, पंखा, जैसे ये पंखा है, इसको मैंने ऑन किया है, इसकी स्पीड जो है ये स्लो से तेज़ हुई थी, उस वक्त टार्क था, लेकिन जब मैक्सिमम हो गई, फिक्स हो गई, उसके बाद टार्क ख़त्म हो जाता है। टार्क उस वक्त नहीं लग रहा होता जब ये कांस्टेंट स्पीड से स्पिन करता है, ठीक है। ये ज़हन में आपने बात रखनी है कि टार्क जो है सिर्फ उस वक्त लगता है जब उसको स्पीड अप करता है या स्लो डाउन करता है, ठीक है ना। स्पीड डाउन करता है उसकी, यस अप करता है। चलिए जी, तो ये हमने ना इसका ये जो हमारे पास एक लैमिना था, इस लैमिना का हमने इसको यूं लगा दिया। मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूं, इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूं, इस पॉइंट पर ना ये फोर्स लगाता हूं, और ये इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं कि ये कुव्वत किस तरफ लग के जाएगी। तो ये जो टोटल लाइन मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ना, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कुव्वत जिस तरफ लग रही होती है उसकी लाइन आगे बढ़ाते चले जाए ना, तो उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो फोर्स का, दिस इज फोर्स, और ये फोर्स जो है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स, ठीक है जी। ओके, अब ये कुव्वत जो है फर्ज करे इस पॉइंट पर लगी है, ठीक है जी, ये कुव्वत जो है इस पॉइंट पर लगी है, तो डेफिनेटली ये इसको यूं स्पिन घुमाएगी, इसको यूं घुमाएगी ये। अच्छा, अब ये है कि इसका यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है कुव्वत का, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका एंगल होगा 90 डिग्री, एक होगा ये वाला, यहां से इस तरफ मैं ये लाइन लगाता हूं, ठीक है जी। तो ये वाला डिस्टेंस जो 90 एंगल पर है, जिसका एंगल 90 है, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं कुव्वत का बाजू, आर्म ऑफ द फोर्स,
यानी या फोर्स आर्म भी कहते हैं या मोमेंट आर्म भी कहते हैं, ठीक है जी, फोर्स आर्म, मोमेंट आर्म या आर्म ऑफ द फोर्स, ठीक है जी, यूं कहते हैं। तो ये वाला आर है, दिस इज आर एंड दिस इज एफ, ठीक है जी। अब इनके दरमियान फोर्स और इसके दरमियान जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। कुव्वत और आर के दरमियान जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। और अगर ये एंगल जो है, यानी इसको कहेंगे टार्क। टार्क क्या होता है कि अगर को मैं ये जो डिस्टेंस है आर यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस आर जो है इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं फोर्स से, ठीक है जी, तो इस सिचुएशन में ये टॉर्क जनरेट होता है। और इसकी एक्सपेंशन आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखी है कि इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। ये होगा आर एफ साइन ऑफ थीटा एन हैट, ठीक है जी। अब देखें आर साइन थीटा, आर साइन थीटा जो है ये असल में मोमेंट आर्म है। आर साइन थीटा, आर और साइन थीटा मिलके मोमेंट आर्म बनाते हैं। दिस इज, फर्स्ट करें ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल थीटा है, तो या यूं कह लें कि ये वाला एंगल थीटा है, तो इस थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज आर साइन थीटा, ठीक है जी। तो अगर ये मतलब आप एंगल कोई भी ले सकते हैं, स्मॉलर एंगल लिया जाता है असल में एंगल। तो जब ये कुव्वत इधर से इधर जाएगी ना, तो ये लाइन मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट करिए एक लाइन है, उसके ऊपर ये एक लाइन है, इसके दो एंगल बन सकते हैं, कि ये वाला एंगल होगा कि ये वाला एंगल होगा। तो इसका एक स्मॉलर एंगल होता है, एक लार्जर एंगल होता है। जो स्मॉलर एंगल है ना, नॉर्मली हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको थीटा कहें। हालांकि क्या है, इसको लार्जर एंगल को भी थीटा कह सकते हैं, बट आप इसको नॉर्मली क्या कहते हैं, 180 माइनस थीटा। तो ये असल में 180 माइनस थीटा थीटा ही होता है। तो इसलिए ये इसको यूं थीटा कह लें या इसको यूं कह लें, ये स्मॉलर एंगल ये है, ये लार्जर एंगल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थीटा, इसको समझिए, थीटा ये है, तो ये इसके सामने जो है आर साइन थीटा होगा। और ये आर साइन थीटा जो है, दिस इज नोन एज द मोमेंट आर्म, यानी यहां से लेके यहां तक फासला, यानी समझे कि लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर फासला होता है ना, पिवट का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर फासला, मतलब इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि फर्स्ट करें ये क्या है, मतलब ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है, और ये वाला पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट के बहुत ज़्यादा इस लाइन से फासले हैं, यानी ये सारे फासले हैं, ठीक है ना। तो इसका एक फासला ऐसा होगा जिसके ऊपर ये 90 का एंगल बनाएगा। तो ये वाले एंगल जो है ना, ये 90 के नहीं है, ये एंगल कुछ और है। ये वाला एक ही एंगल, एक ही लाइन ऐसी होगी जिसके ऊपर एंगल 90 होगा। ये जिसके ऊपर 90 का एंगल है ना, दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ये लाइन ऑफ एक्शन का कम से कम इस पॉइंट से जो फासला है, ये असल में मोमेंट आर्म होती है, ठीक है जी। तो यूं ये आपके पास हो गया टार्क, ठीक है जी। तो आप इसको आर साइन थीटा को, ये जो आर साइन थीटा जो है, इसको एफ एन हैट कह सकते हैं। ये आपके पास मोमेंट आर्म है, यू कैन इवन राइट इट स्मॉल आर, और इसको यूं कह सकते हैं आप एफ आर एफ, और साथ ये टार्क आएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर आएगा। अब यूनिट वेक्टर जो है वो किधर है, देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे। ये फोर्स है और ये वेक्टर है आर। तो फोर्स और आर वेक्टर दोनों इस प्लेन में है, ये आर वेक्टर है और ये फोर्स है इधर, तो ये दोनों इस प्लेन में है। तो इस प्लेन के इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा वो डायरेक्शन जो कि नॉर्मल में होगी। इन दोनों वेक्टर का जो प्लेन है उसके नॉर्मल में डायरेक्शन जो है वो ये एन की डायरेक्शन होगी, और ये जो एन की डायरेक्शन है वही असल में टार्क की डायरेक्शन है। यानी टार्क की डायरेक्शन किधर होगी, यानी एफ की डायरेक्शन इधर है, आर की डायरेक्शन इधर है, तो टार्क की डायरेक्शन किधर होगी, टार्क की डायरेक्शन इधर होगी। मैं इसको एक और एग्जांपल से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। इसको अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये वेक्टर है, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लें, आर क्रॉस एफ,
तो इस सिचुएशन में जब आप ये दो लाइंस डाल देंगे आप इसके गिर्द, तो इसको कहेंगे कि आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये डायरेक्शन हट जाएगी, सिर्फ आप आर एफ लिखेंगे। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क। ठीक है जी। अगर आप मैक्सिमम टार्क मालूम करना चाह रहे होते हैं कि मैक्सिमम टार्क अब क्या, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझ लें कि टार्क जो है किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ये वाला रिलेशन मुझे बताता है कि टार्क डिपेंड करता है ये वाला जो आर है इस पर, ये कुव्वत पर, ये जो कुव्वत है और इस एंगल पर। अब समझे क्या है, आर जितना ज्यादा होगा टार्क उतना ज्यादा होगा, कुव्वत जितनी ज्यादा होगी टार्क उतना ज्यादा होगा। एंगल साइन थीटा, क्योंकि थीटा जितना ज्यादा हो साइन थीटा उतना ज्यादा होता है, इसलिए साइन ज्यादा होना। कहां तक होना चाहिए, साइन 0 से लेके 90 तक होगा। 0 से अगर 90 तक बढ़ाते चले जाएंगे तो साइन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, जिसको कहते हैं 1। तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा। तो आर ज्यादा हो, एफ ज्यादा हो, ठीक है जी, यानी कुव्वत और फोर्स का जो आपस में फासला है ना, ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जिसको हम आर कहते हैं, और उनमें एंगल भी 90 का होना चाहिए, तो मैक्सिमम टार्क जनरेट होगा। तो टार्क अगर आपने मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम टार्क लेना है, तो फिर आर क्रॉस एफ होगा और साइन थीटा में 90 डिग्री आएगा, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास आंसर आर एफ आ जाएगा। तो मैक्सिमम टार्क ये आएगा। अच्छा, मिनिमम टार्क कब आएगा, ये तो है मैक्सिमम टार्क। मिनिमम टार्क कब आएगा, अगर कुव्वत और आर इनके दरमियान जो एंगल है, देखिए 3 सूरतें हो सकती हैं इसके 0 होने की, ये वाली चीज। एक तो आर 0 हो जाए, ठीक है, आर 0 हो जाए, क्या होगा, ठीक है जी, ये आर 0 का इफेक्ट हो जाए, या एफ फोर्स 0 हो जाए, आर 0 हो जाए, या थीटा 0 हो जाए। तीनों में से कोई एक चीज भी 0 हो जाएगी, टार्क 0 हो जाएगा। इससे समझिए क्या है, आप दरवाजा जो है, दरवाजा जब खोलते हैं, आपने कभी गौर नहीं किया कि दरवाजा जो है इसका जो हैंडल होता है वो देखें, अगर आप दरवाजे को खोलते हैं, फर्ज करें ये देखें, ये बुक है, ठीक है ना, इसको मैं यूं खोलता हूं, ठीक है जी, तो खोलने से ये जो बुक है, बुक के ये वाली पेज जो है ना, वो इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे। अच्छा, तो अगर मैं इस किताब को यहां से लेके खोलूंगा तो इजी खुल जाएगी, यूं खोलूंगा तो टार्क की डायरेक्शन ये होगी, यानी देखिए कुव्वत किधर लग रही है, यूं मैं कुव्वत लगा रहा हूं, कुव्वत ये लग रही है, और कुव्वत की लाइन ऑफ एक्शन ये कुव्वत है, और इसका एक्स, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे फासला, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फासला है वो आर है, ये फोर्स है, ये आर है, ठीक है जी। आर और एफ जिस प्लेन के अंदर मौजूद है, इस प्लेन में है, आर इधर है और एफ इधर है, तो ये इस प्लेन में है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर इधर है, तो ये टार्क होगा, तो टार्क की डायरेक्शन ये होगी। मतलब आप समझे जरा, अब इन तीनों चीजों की मैं बात समझाने लगा हूं, थीटा, एफ और आर। अगर कुव्वत 0 तो ये समझ आ रही है कि कुव्वत 0 होने से क्या होगा, टार्क 0 होगी। जब कुव्वत हटा देंगे तो टार्क ये रोटेट ही नहीं करेगा, सीधी सी बात। दूसरी बात, अब अगर आर 0 हो जाए, आर कैसे 0, कुव्वत देखिए, अगर मैं इधर कुव्वत लगाता हूं तो ये किताब खुल जाती है, अगर मैं कुव्वत इधर लगाऊं, मतलब ये जो फासला है इसको मैं कम करता चला जाऊं, देखिए इधर से कुव्वत लगाऊंगा तो किताब आराम से खुलेगी, इधर कुव्वत लगाऊंगा तो किताब खोलना मुश्किल होगा, आप चेक कर लें। इधर कुव्वत लगाऊंगा, थोड़ा फासला करता चला तो किताब खोलना और मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं उसी जगह पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर कुव्वत लगाऊं, किताब खुलेगी नहीं, तो क्योंकि आर 0 हो गया तो किताब नहीं खुलेगी। समझ आ रही है ना। तो इसलिए आर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जब आप कुव्वत लगाएंगे, यानी कुव्वत अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही हो तो टार्क का इफेक्ट जो होता है, यानी इसका जो फोर्स का इफेक्ट होता है, टार्क टर्निंग इफेक्ट, वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो उस सिचुएशन में भी टार्क 0 होगा। ठीक है जी। आर 0 होने से भी टार्क 0 हो जाएगा, एफ 0 होने से भी टार्क 0 हो जाएगा। थीटा कैसे 0 होगा, यानी अगर आप समझे ये आर है और कुव्वत भी इधर ही लग रही है, यानी आर और एफ इनके दरमियान एंगल 0 हो जाए, यानी ये दोनों पैरेलल हो जाएं, यानी आर भी इधर है और कुव्वत भी इधर है। तो आप मुझे बताएंगे अगर मैं कुव्वत यूं लगाऊं किताब के ऊपर, यूं आधी किताब कर लूं यूं, तो ये क्या खुलेगी? ये तो खुलेगी तो नहीं ना, खुलेगी। यानी दोनों यूं अगर चल रहे हैं तो फिर किताब खुलेगी नहीं, रोटेट नहीं करेगी किताब।
सही है। तो इस तरह एंगल के ज़ीरो होने से, एफ के ज़ीरो होने से और आर के ज़ीरो होने से टार्क ज़ीरो हो जाएगा। तो टार्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये मैं बात आपके सामने, ये मैक्सिमम सूरत है। टार्क के मिनिमम होने की सूरत क्या है, टार्क मिनिमम होने की सूरत ये है कि एंगल जो है आर एफ साइन थीटा, थीटा जो है वो अगर 0 डिग्री हो जाए तो टार्क 0 हो जाएगा। ये 0 थीटा जो है वो क्या है, 0 डिग्री, यानी कुव्वत और आर दोनों पैरेलल हो जाए तो इस सिचुएशन में टार्क जो है वो 0 होगा। चलिए बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द टार्क। अब मैं आपसे बाद में लेक्चर अभी इसका इधर ही रखते हैं, इसको आप टार्क को समझे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह इसको हम समझ सकते हैं, आप इसके ऊपर ट्राई करें। इंशाल्लाह मेरा ख्याल यही है कि आपको समझ आ गई होगी टार्क क्या होता है। तो टार्क जो है ये रोटेटिंग इफेक्ट होता है, जिस तरह दरवाज़ा खुलता है, जिस तरह किताबें खुलती है वगैरह वगैरह। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज करें, इसको समझें कि कहाँ कहाँ पर रोटेशन हो रही है, टार्क कहाँ कहाँ पर जनरेट हो रहा है। मैंने आपको निशानी बता दी है कि अगर कुव्वत टार्क कोई चीज़ घूम रही है और तेज़ हो रही है, स्पीड अप हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है तो टार्क हो रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है फिर टार्क नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।